हाँ जी एवरीवन, कल मैंने कितना करवा दिया था राजन? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? सर यूनिट्स ऑफ केसी एंड केपी कर करवाया सीधा ही। अच्छा, यूनिट्स ऑफ केसी एंड केपी करवा दिया था, ठीक है। तो हाँ कल जी। मैंने क्यूसी के बारे में बताया था तुम्हें, ठीक है। हाँ क्यूसी जी में सर। रिएक्शन क्वेश्चन क्या होता है, किस तरीके से एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन पता कर सकते हैं, वो सारे आपको फैक्टर्स भी करवाए थे, ठीक है। आज मैं आपको क्या करवाने जा रहा हूँ, ली चैटलियर प्रिंसिपल। देखिए भाई, ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है। सिंपल सी बात है, ली चैटलियर प्रिंसिपल ने क्या कहा था, कहता अगर आप कोई भी सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम के अंदर है और उस सिस्टम के अंदर तुम टेम्परेचर चेंज करते हो, प्रेशर चेंज करते हो, ठीक है, तुम उसकी कंसंट्रेशन चेंज करते हो, तो वो सिस्टम अपने इक्विलिब्रियम को इस तरीके से शिफ्ट करेगा ताकि जो उसके ऊपर चेंज लाया गया है उस चेंज को उल्टा किया जा सके, रिवर्स किया जा सके। क्लियर? दोबारा दस सर के। इसके अंदर मैं लिख के बताता हूँ तुम्हें। According to this principle, for a system in equilibrium, if subjected to change in concentration, temperature, or pressure, then the equilibrium will shift in such direction, so as to oppose the effect of change imposed. ठीक है। तो कहता है ली चैटलर प्रिंसिपल क्या कहता है, कहता है जब भी हमारे पास हम क्या करते हैं, ली चैटलर प्रिंसिपल लगाते हैं किसके ऊपर, एक ऐसे सिस्टम के ऊपर जो इक्विलिब्रियम के अंदर है, और उस इक्विलिब्रियम के ऊपर पड़े हुए सिस्टम के अंदर तुम या तो कंसंट्रेशन चेंज करते हो या टेम्परेचर या प्रेशर चेंज करते हो, तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा ताकि जो चेंज लाया गया है उसका इफेक्ट को न्यूट्रलाइज किया जा सके। क्या ये बात समझे? जी सर। यस सर। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसको बढ़िया तरीके से समझने के लिए मैं तुम्हें ना बड़ा आसान तरीका बताता हूँ ली चैटलियर का। देखो, ली चैटलियर ना पेपर में आ जाता होता है, तो इसको मैं बताता हूँ। सबसे पहले इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसेंट्रेशन, सिंपल सा तरीका करवाऊंगा तुम्हें, हर जगह काम आएगा। मान लो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में इक्विलिब्रियम है, अगर तो रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी तो इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा। क्या कहता, इफ रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन इंक्रीजेस, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन, बोलो, फॉरवर्ड डायरेक्शन डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन। और अगर इफ प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन इंक्रीजेस, बैकवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन। डायरेक्शन। अगर प्रोडक्ट ज्यादा होगा इक्विलिब्रियम पीछे आ जाएगा। इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन कहाँ, बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, इसमें कोई डाउट? बोलो। दूसरा फैक्टर यस। करवाता हूँ, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इसमें क्या याद रखना है आपने, हाई टेम्परेचर, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस एंडोथर्मिक रिएक्शन इज फेवर्ड। इफ टेम्परेचर डिक्रीजेस एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज फेवर्ड। क्लियर?
अब एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक की अगर आप बात करें, एंडोथर्मिक कौन सी होती है, एक्सोथर्मिक कौन सी होती है? सर एंडो एंडोथर्मिक जो जी हीट हीट एब्जॉर्ब लेंदी है, करे, हीट अब्जॉर्ब एब्जॉर्ब करेगी। करे। एक्सोथर्मिक जी हीट में बाहर कर देगी। देखो, एंडोथर्मिक वो होती है जिसके अंदर हीट अब्जॉर्ब हो, एक्सोथर्मिक वो होती हाँ, है जिसके अंदर हीट रिलीज हो। एमिट हो, रिलीज रिलीज। रिलीज हो। Clear? ठीक है। तो ये हो गया। अब यूज कैसे करना है अभी मैं बताऊंगा, अभी रट्टा मार लो, अभी के लिए रट्टा मारना है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर घटेगा तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्लियर? हाँ भाई, क्लियर। आ जाओ, नेक्स्ट आ दो। चेंज इन प्रेशर, प्रेशर की वजह से क्या होगा? अगर तो प्रेशर इंक्रीज होगा, इफ प्रेशर इंक्रीजेस, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स where the number of moles are less। अगर तो प्रेशर बढ़ेगा ना, तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होएगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, कम होंगे। क्या ये लेस। बात समझे? और अगर प्रेशर घटेगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट वेयर द नंबर ऑफ मोल्स आर। मोर। क्या ये बात समझ में आई? नंबर ऑफ मोल्स किਵੇਂ ਕੱਟਦੇ हो सर? अभी बताता हूँ, जस्ट एक सेकेंड रुक जाओ, ठीक है? हाँ, क्लियर। जस्ट अभी एक बार तो क्रैमिंग है, एक बार तुम याद रख लो, मैं एग्जांपल कराता हूँ, ठीक है? फिर सारे फैक्टरी करा दूंगा, ठीक है? फिर उसके बाद इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट डालने से क्या होगा, तो तुमने कहना कैटलिस्ट का नो इफेक्ट होता है इक्विलिब्रियम पे, नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। नहीं होता। क्लियर? उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ एडिंग इनर्ट गैस। अगर तुम इनर्ट गैस डालते हो, दो कंडीशंस है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे या एट कांस्टेंट प्रेशर पे। अगर तुम कांस्टेंट वॉल्यूम पे डालते हो, अगर तुम कांस्टेंट वॉल्यूम पे डालते हो क्या इनर्ट गैस, तो क्या होगा देखो, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। बट अगर एट कांस्टेंट प्रेशर डालते हो ना, तो इक्विलिब्रियम वहां शिफ्ट होगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट वेयर द नंबर ऑफ मोल्स आर, जहां नंबर ऑफ मोल्स क्या है, ज्यादा है। क्या ये बात समझ में आई? बोलो, क्या ये बात क्लियर हुई? हाँ जी ब्रदर। ठीक है। अब यहां पर देखो, चलो ये तो क्लियर हो गया तुम्हें। अब यहां पर देखिए, अब मैं तुम्हें क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है? N2 + 3H2 गिव्स 2 अमोनिया, ये मैंने लिखा, इसका डेल्टा एच मैंने लिख दिया नेगेटिव। ये गैस है, ये भी गैस है, और ये भी गैस है। इस रिएक्शन के अंदर अलग अलग फैक्टर्स देखते हैं भाई। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रिडिक्ट वेयर द इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स व्हेन A part concentration of N2 is increased, B part temperature is increased, C part pressure is increased, D part हमारे पास inert gas is added कांस्टेंट वॉल्यूम। at constant volume, लिख लो। E part inert gas is added constant volume
एफ पार्ट टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड, तो सारे करते हैं आप। देखो सर हीट ई सर पार्ट प्रेशर करना, ई पार्ट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर होगा। अच्छा वो सेम ही लिख दिया तो रुको, हाँ जी कांस्टेंट प्रेशर। अब देखो भी, सबसे पहला कंसेंट्रेशन ऑफ N2 इज इंक्रीज। नाइट्रोजन की कंसेंट्रेशन बढ़ाई है। नाइट्रोजन फॉरवर्ड रिएक्टेंट है कि प्रोडक्ट? हाँ जी एवरीवन, रिएक्टेंट। 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 अगर नाइट्रोजन रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन बढ़ाएंगे, इक्विलिब्रियम आगे जाएगा। आगे फॉरवर्ड जाएगा। पर जाएगा, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगला टेम्परेचर इज इंक्रीज। अब टेम्परेचर इज इंक्रीज, तुमने पूछा था ना कि सर एंडो एक्सो का कैसे लेना देना है। अब मेरे को बताओ, N2 + 3H2 की अमोनिया, ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक? सर एक्सोथर्मिक। एंडो कैसे पता लगा? एंडोथर्मिक डेल्टा एंडो एच नेगेटिव है सर। नेगेटिव। डेल्टा एच डेल्टा। नेगेटिव है इस रिएक्शन का। अगर डेल्टा एच नेगेटिव है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक। और बैकवर्ड एक्सोथर्मिक। क्या होगी? एंडोथर्मिक। टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर अगर बढ़ता है कौन सा फेवर होता है? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक सर। तो एंडोथर्मिक फॉरवर्ड है कि बैकवर्ड बताओ? बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड है सर। बैकवर्ड। तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट से बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड। तो इसका मतलब याद रखना, अगर तो एंडो एक्सो बता रखा होगा तभी तुम बता पाओगे टेम्परेचर से क्या होगा, नहीं तो नहीं बता पाओगे। ठीक है, सर डेल्टा एच नेगेटिव का मतलब ਹੁੰਦਾ भी हीट बाहर निकल रही है। बाहर निकल रही है। हाँ, ठीक है। क्लियर। अगला देखो, प्रेशर इज इंक्रीज। अब देखो प्रेशर वाला भी तुम कह रहे थे सर नंबर ऑफ मोल्स का क्या लेना देना है। अब एक देखो, रिएक्टेंट साइड प्रेशर मोल्स कितने हैं? 1 और 3, 4 मोल्स हैं। प्रोडक्ट साइड कितने हैं? दो। 2 मोल है। तो अगर प्रेशर बढ़ाते हैं इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होता है जैसे नंबर ऑफ मोल्स कम हो। ज्यादा। ओ सॉरी कम हो। इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स वेयर नंबर ऑफ मोल्स लेस होंगे। नंबर ऑफ मोल्स आर लेस। हम्म। किधर है कम? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड फॉरवर्ड। डायरेक्शन। शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्लियर। इनर्ट गैस इज एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इनर्ट गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम पे डालेंगे क्या होगा बोलो? नो कांस्टेंट चेंज। वॉल्यूम नो चेंज। नो नो चेंज। चेंज। कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, नो चेंज। इनर्ट गैस इज एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर। हायर मोल्स वाल ਜਾਂਦੀ है। बताइए। सर हायर मोल्स सर वाल ਜਾਂਦੀ ना, जिसे मोल्स सर ज्यादा जहाँ होंगे मोल्स ज्यादा फिर होते मतलब हैं बैकवर्ड बैकवर्ड। डायरेक्शन होगी। बैकवर्ड डायरेक्शन। सर प्लीज ये पॉइंट दोबारा समझा दो। कौन सा? यही इनर्ट गैस एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर। देखो, अगर इनर्ट गैस को आप ऐड करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे, दो मैंने केसेस करवाए हैं, इनर्ट गैस कांस्टेंट वॉल्यूम पे डालेंगे तो इक्विलिब्रियम के ऊपर कोई चेंज नहीं। कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर डालेंगे तो इक्विलिब्रियम वहां शिफ्ट होगा जहां नंबर ऑफ मोल ज्यादा है। देखो ये क्रैम करना पड़ेगा, अगर कंसेप्ट के पीछे जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, कोई फायदा भी नहीं है। ठीक है, तो इजिली लर्न हो जाएगा, याद रख लेना, काम बन जाएगा। ठीक है, ओके। क्लियर भी? यस सर, थैंक चलो, इक्विलिब्रियम शिफ्ट वेयर नंबर ऑफ मोल्स आर मोर, नंबर ऑफ मोल्स कहाँ ज्यादा यू। है? बैकवर्ड। बैकवर्ड डायरेक्शन सर बैकवर्ड। रिएक्टेंट वाली साइड। ठीक है, तो कहाँ आएगी इक्विलिब्रियम शिफ्ट? बैकवर्ड। अगला, फॉरवर्ड अगला डायरेक्शन। बोलो। टेम्परेचर इज डिक्रीज। फॉरवर्ड डायरेक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। उल्टा नहीं। हम्म। टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज का मतलब एक्सोथर्मिक इज फेवर्ड। यस सर। एक्सोथर्मिक इज फेवर्ड। जरा पानी लाऊं। एक्सोथर्मिक कौन सी है बोलो? एक्सोथर्मिक कौन सी है? फॉरवर्ड। और फॉरवर्ड। फॉरवर्ड फॉरवर्ड सर। डायरेक्शन। शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्लियर। यस सर। ਸਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। हाँ जी, ਸਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਨੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੋਲਿਊਮ ਨੂੰ ਕਨਸਟੈਂਟ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਨਟ ਗੈਸ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਨਾ। दोबारा बताना। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਵੋਲਿਊਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਨਸਟੈਂਟ ਰੱਖਿਆ हाँ,
ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੈਸ ਐਡ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਇਨਰਟ ਗੈਸ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਨੇ ਆ, हम्म। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, हाँ। ਹੈਨਾ। ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਨਰਟ ਗੈਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੈਸ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਵੱਲ ਸ਼ਿਫਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਟ हाँ। ਇਨਰਟ ਗੈਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਹੋਏਗਾ shift। हाँ, दूसरी साइड हुए। ठीक है सर। ठीक है, क्लियर। हाँ भी क्लियर हुआ सभी को। जी सर। हाँ जी। एक ऐसा क्वेश्चन दूं कि आगे चलूं? देखो सर। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं सर ऐसे। चलो बताओ। ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਤਾਂ ਫਾਰਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, फॉरवर्ड ही जाऊंगी। हम्म। ਦੂਜੇ ਦਾ ਬੈਕਵਰਡ ਹੀ, बैकवर्ड। ਤੀਸਰੇ ਦਾ ਫਾਰਵਰਡ, हम्म। ਚੌਥੇ ਦਾ ਨੋ ਚੇਂਜ, हम्म। ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਜਿੱਧਰ ਵੱਧ ਹੋਣਗੇ ਉਧਰ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਫਾਰਵਰਡ। हाँ बाकी भी कर लो। कैमराज ऑन कर लो भी। लखन, आशीष, राजन, कैमराज ऑन करके बैठा करो। पूजा, रमन। Recording in progress. हाँ भाई चलो। देखिए भाई, सबसे पहला काम तुमने क्या करना है, डेल्टा एच पॉजिटिव है, यानी कि फॉरवर्ड क्या होगी एंडो, बैकवर्ड क्या होगी एक्सो। यस सर। टेम्परेचर अगर बताते हैं तो एंडोथर्मी फेवर होती है। यस सर। एंडोथर्मी कहाँ है, फॉरवर्ड। कंसेंट्रेशन क्लोरीन की बढ़ा दी, क्लोरीन की अगर कंसेंट्रेशन बढ़ाएंगे, क्लोरीन है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन बढ़ाएंगे, इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, रिएक्टेंट बैकवर्ड। बैकवर्ड है। बैकवर्ड। इनर्ट गैस को अपने डाला कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, जहाँ नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे वहां पे जाएगा सर। इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स वेयर नंबर ऑफ मोल्स नंबर आर ऑफ मोल्स आर। और यहाँ रिएक्टेंट की साइड एक है, वहां पे दो है। ठीक है, तो यानी कि नंबर ऑफ मोल्स है फॉरवर्ड, तो जाएगा। यस। कैटलिस्ट इज एडेड तो क्या होगा, नो इफेक्ट। नो चेंज। प्रेशर इज डिक्रीज, प्रेशर अगर कम करेंगे तो क्या होगा, सर जहाँ मोल्स ज्यादा होंगे वहां पे जाते हैं, शिफ्ट वेयर नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम मोल्स आर। शिफ्ट होगा। फॉरवर्ड। क्या ये बात समझ में आई? सर सेकंड वाला केस दोबारा यस से सर। समझाना। कौन सा सेकंड वाला? हाँ जी सर। देखो मैंने कहा कंसंट्रेशन क्लोरीन की मैंने बढ़ा दी, क्लोरीन की अगर कंसंट्रेशन आप बढ़ाओगे, क्लोरीन प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट अगर बढ़ जाएगा तो रिएक्शन को बैकवर्ड नहीं लाना पड़ेगा। यस सर। समझे बात को? यस सर। चले नेक्स्ट। यस सर। चलो, तो इसका मतलब हमने ये जो चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम वो अपने कंप्लीट कर लिया। आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में सिर्फ यही चीज पढ़नी, क्लियर? हाँ जी, इसमें कोई यस यस। दिक्कत या डाउट? क्लियर? हाँ, नो कोई दिक्कत नहीं। नो सर। नो सर। अब नेक्स्ट आता है अभी आयनिक इक्विलिब्रियम। अब आयनिक इक्विलिब्रियम की शुरुआत होती है अभी कहां से, आपके इलेक्ट्रोलाइट से। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है अभी,
ऐसा सब्सटेंस जो किस में टूट जाए, which dissociates into ions आयंस in aqueous medium। जो एक्वस मीडियम में जाके आयंस में टूट जाए उसको अपन नाम देते हैं क्या, आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक आयनिक है, इक्विलिब्रियम। क्लियर। अब इलेक्ट्रोलाइट जो है दो तरीके के होते हैं, कौन कौन से? पेटाइल और आयन ओ अनायन। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं भाई, नहीं नहीं, अच्छा वो तो आयंस होते आयन हैं। होते हैं। हाँ मैं इलेक्ट्रोलाइट सोच के बोलता। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग और इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। बताओ ये फर्क क्या है? ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਡਿਸੋਸੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਰ, ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਇਲੈਕਟ੍रोलाइट हो गया। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो ਜਿਹੜਾ होता है ਪਾਰਸ਼ਲੀ या कंप्लीटली डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू आयंस, और वीक इलेक्ट्रोलाइट विच डिसोसिएट्स क्या, पार्शली या फिर नॉट कंप्लीटली मैं लिख सकता है, पार्शली, बिल्कुल सही कहा, इनटू आयंस। पार्शली इनटू इट्स कांस्टीट्यूएंट आयंस। ठीक है, जो आयंस में सारा ना टूटे कुछ टूटे उसको आप कहते हैं भाई वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर। अब मैं जी तुम्हें सर। ना आयनिक इक्विलिब्रियम का एक मेन चीज बता रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वो बता रहा हूँ। देखो याद रखना, पूरे आयनिक इक्विलिब्रियम में जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड आपने लेना है वो हमेशा लेना है HCl। वीक एसिड जब भी लेना है आपने लेना है CH3COH। 3H3COH कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस जब भी लेना है आपने वो लेना है NaOH। NaOH। और वीक बेस जब भी लेना है वो लेना है NH4OH। हाइड्रोक्साइड। NH4OH यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये चार पल्ले बांध लो, हर जगह जब भी मैं कहूंगा स्ट्रॉन्ग एसिड है तो स्ट्रॉन्ग एसिड HCl लेके आपने काम करवा लें। क्लियर, बोलो भी क्लियर, यस सर। यस इसमें सर। कोई डाउट बताइए? नो नो सर। एसिड बेस कंसेप्ट की बात करने लगे भी, एसिड बेस क्या होते हैं? सबसे पहले इसका मैं क्या करवाने लगा हूं भाई तुम्हें, क्लासिकल कंसेप्ट। क्लासिकल कंसेप्ट को बताना चाहेगा भाई एसिड बेस का क्या होता है। पहले तो ये बता दो क्लासिकल होता क्या है। ਜਿਹੜਾ H पॉजिटिव तो H नेगेटिव वाला। नहीं भाई, क्लासिकल डेली का लाइफ मतलब क्या होता है? एसिड सोर होते हैं हाँ, और बेस क्लासिकल का मतलब बिटर है जो होते हैं। पुराना चला आ रहा है। तो क्लासिकल कंसेप्ट क्या कहता है? एसिड्स क्लासिकल आर sour, bases are एसिड सॉर इन टेस्ट, bitter in taste, bases फिर बिटर इन टेस्ट। एसिड क्या होते हैं? साड़न वाले। क्यों तो ऐसे लिख, कैसे सडन में लिख के आओगे? करोजिव 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 हाँ? क्या वर्ड लिखेंगे? करोजिव है सर। corrosive वो कहते हैं corrosive। कोरोसिव नेचर लिख लो, हाँ ये फिर भी सही है। और बेस क्या लिखेंगे? सोपी टच। हाँ यस सर। एसिड क्या करते हैं, कौन से लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? blue to red, ग्रीन रेड हाँ। ब्लू टू डांस रेड। blue to red, ब्लू लिटमस टू रेड। वो क्या करता है बेस? रेड टू red to blue। रेड लिटमस टू रेड टू ब्लू। ब्लू। तो ये हमारे पास क्या है, एसिड बेस का मेन टाइप्स है। Typical concept। क्लियर। चलो ये तो क्लासिकल कंसेप्ट हो गया, अब आता है मॉडर्न कंसेप्ट। मॉडर्न कंसेप्ट के अंदर एसिड बेस के ना हमारे पास तीन कंसेप्ट आते हैं। कौन कौन से? आर्हीनियस कंसेप्ट, लुईस कंसेप्ट होता Lewis concept। ब्रांस्टेड लॉरी कंसेप्ट। अब बोलो अगला। Lewis concept। है। लुईस कंसेप्ट। लुईस कंसेप्ट, ये लुईस सबसे बाद में आया था। ठीक है, ठीक है। अब देखो भी सबसे पहला आर्हीनियस कंसेप्ट, किसी को पता है भी आर्हीनियस कंसेप्ट क्या होता था? एनी वन ऑफ यू?
एसिड H पॉजिटिव आयन देते हैं और बेस OH नेगेटिव आयन। और अच्छे से, और H अच्छे से पॉजिटिव आयन डोनेट ना। इन aqueous solution। हाँ, एसिड वो होगा जो H पॉजिटिव देगा, ऐसी नहीं देगा। एक्वा सोल्यूशन के अंदर डालने पे, वाटर के अंदर घोलने पे H पॉजिटिव देगा, उसको एसिड देंगे, ठीक है। और बेस जो OH नेगेटिव देगा। आर्गेनियस कंसेप्ट क्या कहता है? Base OH negative and Negative. S Those which gives H positive ion in aqueous solution. क्लियर। और बेस क्या है? which gives OH negative ions. OH negative ion. ठीक है। और जैसे कि मान लो मैंने लिया और बताइए। HCl, HCl को वाटर के अंदर डाला तो क्या बना? H positive, Cl negative. बन गया, CO पॉजिटिव। N नेगेटिव एक्वस बन गया। सिमिलरली NaOH को भी वाटर के अंदर डाला तो क्या बन गया? Na पॉजिटिव एक्वस बन गया और OH नेगेटिव एक्वस बन गया। क्लियर? जी सर। इसमें कोई डाउट बताओगे? तो अगर अगर पेपर में आपको कहते हैं आर्हीनियस का स्ट्रॉन्ग एसिड का क्या मतलब होगा? आर्हीनियस स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या है? ऐसा एसिड जो अपने सारे H पॉजिटिव दे दे एक्वस मीडियम में जाके, दैट इज कॉल्ड क्या? Arrhenius Arrhenius strongest. अगर वो आर्हीनियस का एसिड सारे H पॉजिटिव ना दे, कुछ दे, तो उसको वीक एसिड कह देंगे। क्लियर? yes sir ठीक है भाई। तो स्ट्रॉन्ग और वीक तुमने सिंपली उसके बेसिस के ऊपर कहना है भाई, कौन अपने सारा कंप्लीटली डिसोसिएट कर रहा है और कौन पार्शली कर रहा है। क्लियर? हाँ भाई, इसके अंदर कोई डाउट? नो सर। अगला देखो, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट बताओगे क्या कहता था ये कंसेप्ट? एनीवन ऑफ यू? Acid is H positive donor and base is H positive acceptor। एसिड क्या होता है? प्रोटॉन डोनर होता है, ठीक है। H पॉजिटिव कहने की बजाय उसने प्रोटॉन वर्ड यूज किया, ठीक है। प्रोटॉन डोनर है। और बेस क्या है? प्रोटॉन एक्सेप्टर, ठीक है। तो अब ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट क्या कहता? आर प्रोटॉन डोनर्स, प्रोटॉन यानी कि, और बेस क्या है? प्रोटॉन एक्सेप्टर। क्लियर? अब इसके अंदर ना बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज क्या आई, ये देखो। एसिड कहता प्रोटॉन दे रहा है, मान लो H पॉजिटिव दे दिया, पीछे जो चीज बचेगी ना H पॉजिटिव देने के बाद, उसको उसने नाम दिया क्या? कंजुगेट बेस। Conjugate base। और सिमिलरली बेस जब H पॉजिटिव गेन करता है तो आपके पास क्या बनता है? कंजुगेट Conjugate acid। एसिड बनता है। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि एक एसिड अपना प्रोटॉन देने के बाद एक बेस बनाता है, दैट बेस इज ड्राइव्ड फ्रॉम दैट एसिड, तो उसको आप कंजुगेट बेस कहते हैं कि कंजुगेटेड बेस है, कि उससे निकला हुआ है, समझे। और एक बेस H पॉजिटिव गेन करने के बाद एक कंजुगेटेड एसिड बनाता है। क्लियर? Yes। इसमें कोई डाउट? Clear। अब पेपर में ना क्वेश्चन इसी बेसिस के ऊपर आता है, कंजुगेट एसिड बेस निकालने होते हैं सिंपली। देखो क्वेश्चन क्या आएगा। फाइंड द कंजुगेट बेस of the following ब्रॉन्स्टेड एसिड्स। ठीक है। ए दे रखा है H2SO4, बी दे रखा है HCO3 नेगेटिव, सी दे रखा है NH3। करोगे?
जल्दी जल्दी बताओ, मैं बॉटल लेके आया। NH2 SO4 हाँ जी, बताओ सर पहले शाबाश। का SO4 HSO4 नेगेटिव। नेगेटिव पहले का HSO4 नहीं, नेगेटिव, हाँ अगला। HSO4 नेगेटिव ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ CO3 नेगेटिव कर ला क्योंकि उससे देख के CO3 2 नेगेटिव। CO3 2 CO3 2 नेगेटिव हाँ नेगेटिव। H2SO4 H पॉजिटिव निकाल लो, क्या बच गया? HSO4 नेगेटिव नेगेटिव। एसिड H पॉजिटिव लूज करेगा, कंजुगेट बेस बनाता है, चलो ठीक है। SCO3 नेगेटिव H पॉजिटिव लूज करेगा, क्या बनेगा? CO3 2। CO3 2 नेगेटिव ठीक है। NH3 H पॉजिटिव NH लूज NH2 नेगेटिव। क्या ये बात समझ में आई? जी सर यस। चलो, फाइंड द कंजुगेट एसिड्स of the following bronsted bases। सबसे पहला है NH3, B CO3 2 नेगेटिव, C HSO4 नेगेटिव। करना भी। NH4 पॉजिटिव, हम्म HCO3 नेगेटिव HCO3 नेगेटिव, H2SO4 H2SO4। सिंपली तुमने क्या करना है, वहां पे कंजुगेट एसिड बनाना है, H पॉजिटिव गेन करवा देना। ये बनेगा NH4 पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव गेन करा है HCO3 नेगेटिव, HCO3 नेगेटिव H पॉजिटिव गेन करा है H2SO4। समझे? जी सर इसमें कोई डाउट बोलो, हो जाएगा? नहीं सर। हाँ जी, क्लियर। इसमें कोई डाउट या कंफ्यूजन किसी भी तरीके की? चले, नेक्स्ट आता है भाई, लुइस एसिड्स सेडन, लुइस पेस। देखो भाई, लुइस एसिड किनको कहा गया? लुइस एसिड ऐसी स्पीशीज है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक्सेप्टर। स्पीशीज विच आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट ठीक है। डोनर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है उनको लुइस बेस का नाम देते हैं, और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर को लुइस एसिड है। एग्जांपल देखना भाई, NH4 पॉजिटिव। NH4 पॉजिटिव का केमिकल बॉन्डिंग अपन चैप्टर कर लिया है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना NH4 पॉजिटिव का, बनता है कि नहीं बनता? बनाना, सर शाबाश। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक 3 कोऑर्डिनेट, सिंपल कोवलेंट बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसके बीच में बन रहा है? नाइट्रोजन एन और की एच लोन एन पेयर और एच एंड H पॉजिटिव। क्या देखना, H अगर पॉजिटिव। मैं यहां पर कहूं नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन अमोनिया बनाऊं, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 1, इधर एक, इधर एक, इधर एक। तो ये बॉन्ड बन गया, ये लोन पेयर है। अब साथ में क्या है, H पॉजिटिव। H पॉजिटिव का तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, तो नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर H पॉजिटिव को देगा। H पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किया तो लुइस एसिड, NH3 ने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया तो लुइस बेस। बेस। क्या ये बात समझे? बताइए, क्या ये बात समझ में आई? यस सर। सिमिलरली अगर मैं कहूं NH3 नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, वो अपना लोन पेयर देता है किसको? BF3 को। अब BF3 की बात करें तो BF3 के अंदर क्या है, बोरोन के साथ 3 फ्लोरीन लगे होते हैं। तो फ्लोरीन का जो है हमारे पास, फ्लोरीन का ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन। है? 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स पे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। तो इस वजह से BF3 अमोनिया का लोन पेयर को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। जिस वजह से आपा क्या कहते हैं, अमोनिया क्या होगा, अमोनिया इज द वन लुइस बेस, बेस। और BF3 विल बी आर लुइस
एसिड। एसिड। acid. क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. बताइए, इसमें कोई डाउट? बोलो भाई, इसके अंदर कोई डाउट? Yes, क्लियर? तो क्या ये पता लगा जितना मैंने करवाया? yes, हाँ जी, sir. देखो बहुत आराम से कर रहे हैं। एक बार ये वाला रिपीट करना। देखो मैंने कहा अमोनिया जो है, अमोनिया के पास लोन पेयर है, ये तो पता है। BF3 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, बोरोन के पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स है। बोरोन को चाहिए कितने? ऑक्टेट कंप्लीट करना है ना, 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो BF3 को अमोनिया अपना लोन पेयर देगा। तो जिस वजह से NH3 जो है लुईस बेस की तरह काम करेगा, यानी कि अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, और BF3 लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, यानी कि लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा। समझे बात को? क्लियर? यस सर। Yes. इसमें कोई डाउट? तो सिंपली मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ भाई, बहुत आराम से अपन कर रहे हैं काम, ठीक है? तो इसको अच्छे से साथ साथ रिवाइज करते जाओ, ठीक है, ताकि बढ़िया तरीके से काम हो जाए, ठीक है? तो कल आपका केमिकल इक्विलिब्रियम का टेस्ट आ जाएगा, ठीक है? केमिकल इक्विलिब्रियम का जो टेस्ट है अप्रोक्सीमेटली 4 बजे के राउंड अबाउट आपको टेस्ट दिखना शुरू हो जाएगा आपके ऊपर। तो कल वो आपने साथ अटेम्प्ट करना है, और शाम को सेम टाइम के ऊपर अपन क्लास ये वाली लेंगे, ठीक है भाई? यस सर। क्लियर? चलिए।